हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हम लोग जो है कि लास्ट क्लास में है ना, लास्ट सीरीज में सीरीज 6 का डिस्कशन किए थे। और टॉपिक है आप लोगों का पेपर है, पेपर नंबर 8 एनालिटिक डायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन पेपर, ठीक है। जिसमें मैंने आपको लास्ट सीरीज 6 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आज भी करेंगे एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, ठीक है, सीरीज 7 में। तो ये है यूनिट नंबर 3 से, है ना, लाप्लास थ्योरम, ठीक है। 7 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा तो। छोटा थ्योरम है इसीलिए लाप्लास थ्योरम। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखिएगा। और स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको फिर से बंगाली मेथड लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए बंगाली मेथड लगाएंगे लाप्लास थ्योरम के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक। अभी देखिए मेरे माइंड में कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, सब भूल गया, ठीक है। बस मैं जो भी लिख पाऊंगा ये बंगाली मेथड से ही हम लिख पाएंगे, ठीक है। विश्वास मानिए, एक सर्कल है, पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पॉइंट पी है, इस पर बी पोटेंशियल है, बस। अब देखिए सब लिख लेंगे। इतना लिख लेने के बाद सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ही बी द potential of an attracting matter H P, मतलब भी जो है कि पोटेंशियल है अट्रैक्टिंग मैटर P के लिए, अट्रैक्टिंग मैटर है ना के लिए, जो कि P में विराजमान है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे which is does not coincides मतलब एक दूसरे पर गिर जाना, coincides with any one of attracting particle at P। कहने का मतलब भी जो है कि पोटेंशियल है किसी अट्रैक्टिंग मैटर P के लिए, और जो कि P पे विराजमान है ना। विच इज डज नॉट मतलब P में विराजमान होने वाला, रहने वाला जो भी पार्टिकल है, एनी वन ऑफ अट्रैक्टिंग पार्टिकल विच इज डज नॉट कोइंसाइड विथ एनी पार्टिकल एट P, मतलब P पे मौजूद और दूसरे पार्टिकल से ये कोइंसाइड नहीं करेगा, है ना। कोई दूसरे अट्रैक्टिंग पार्टिकल के साथ ये कोइंसाइड नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे पर इस प्रकार, जैसे कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे पर गिरा हुआ होना, है ना। तो वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। फिर इतना क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पर बोलना चाह रहा, देन तब हमें क्या हासिल होगा, देन नाबला स्क्वायर भी इक्वल टू 0, ये हासिल होगा। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना होगा, ठीक है। बस समझ रहे हैं लाप्लास में, क्लियर। तो आइए इसका प्रूफ लिखते हैं। स्टेटमेंट तो हो गया था, प्रूफ। अब प्रूफ लिखने के लिए इसमें भी तो भाई कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर से बंगाली बुद्धि या बंगाली मेथड जो कह लीजिए, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। और इधर होगा z डैश, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देते हैं, ठीक ठीक ठीक। ये z, ये y और ये x, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा, इसका नाम दे देते हैं q, a, b, c, इसका मास है m, और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं p, इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y और z, यानी कि z, ठीक। अब इसके बारे में लिखना होगा, और क्या ये लेट q, a, b, c be with the any points, with the any point at which, जिसमें at which attracting matter of mass m, इसका मास m है, वो q पर मौजूद है। एंड लाइक
and let P x y z be another point, तो बी अनदर पॉइंट यहाँ पर जो भी मौजूद रहेगा वो दूसरे अट्रैक्टिंग मैटर के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। तो लेट पी एक्स वाई जी बी एनी बी अनदर पॉइंट एट विच एनी attracting particle any attracting particle which does not coincides with any particle at P, समझ रहे हैं ना, एट P के साथ। ठीक है, अब यहां पर मानेंगे कि लेट V be the potential at those points। ठीक है ना, मान के चला जाए कि V be the potential at those points, ऐसा मान के चलते हैं कि उसके पॉइंट्स पर भी जो है कि पोटेंशियल है, और ऐसा फिर हम लोग लेट करते हैं क्या कि यहाँ तक तो क्लियर है एट दोज पॉइंट्स, और आप ऐसा लेट कर लीजिए लेट बी दी नेक्स्ट में, या लेट अस एज्यूम दैट V be the potential of attracting particle at P, या मैटर ही लिख लीजिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, मैटर एट P। ठीक है, ये हो गया, और नेक्स्ट में लिखेंगे, इतना क्लियर है ना। अब हम लिखेंगे कि लेट V be the, तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देन V इक्वल्स टू गामा M अपॉन पी क्यू, ये पोटेंशियल होगा भाई इन दोनों के बीच का, इन दो पॉइंट्स के बीच का, है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच का ये पोटेंशियल होगा पी क्यू एम मास के लिए। अब देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू गामा M, और ये जो पी क्यू है ना, इसका डिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं R। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया R। ठीक है, तो बस पी क्यू की जगह पर R लिख देंगे, और क्या, तो पी क्यू की जगह पर R लिख दिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग partially with respect to x, then we get। ठीक है, और एक विशेष चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमें रेलवे का एग्जाम देना है, ये फलना ठिकाना नेट का एग्जाम देना है ना, तो बहुत समय याद करना पड़ता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं, है ना, ऐसा सबके साथ होता है। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी विद्याएं हैं जिसको सीख करके आप भी अपने लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, इनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी था नहीं, मतलब हाँ था, फोटोग्राफिक मेमोरी था, मतलब जो चीज देखते थे उसको देखते के साथ याद हो जाता था। सोचिए, फोटोग्राफिक मेमोरी। और हमारे भारतवर्ष की ये गौरव का विषय है कि अभी भी एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, मतलब देखते के साथ याद हो जाएगा, पेज नंबर, एक्सरसाइज, चैप्टर, सब नंबर आपको बता देगा, उसके साथ साथ बता देंगे। नाम है सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, बीजेपी के नेता है, एमबीबीएस भी कर चुके हैं, और साथ साथ आईएएस का एग्जाम भी क्रैक कर चुके हैं, है ना, वो टॉपर रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर हम आपको बात करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
कि आपको अगर अपना फोटोग्राफिक मेमोरी बूस्ट करना है या फिर फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट करना है आपके माइंड को, तो उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा ओम का कंसर्न, या फिर राधा राधा बोलिए, राधा राधा बोलिए, सबसे पवित्र नाम, आपका माइंड जो है कि शार्प हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण बोलिए, ठीक है, आपका माइंड शार्प हो जाएगा, है ना। जो शीला प्रभुपाद जी ने जो हमारे पास जो महामंत्र दे करके गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जाप कीजिए। आपका कंफर्म है कि आपका माइंड जो कि तेज हो जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आप जो है कि जाप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका माइंड कंफर्म है कि बूस्ट करेगा। अगर आपने अपना माइंड को अगर आप बूस्ट करना चाहते हो तो मैंने जो बोला भाई कर लेना। मैंने लिंक में जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो है कि वो महामंत्र लिख भी दूंगा, ठीक है, आप उसको वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। तो भाई देखिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। मेरा तो भाई ऐसा ही माइंड बूस्ट होता है भाई, सिंपल सी बात है, मेरा तो यही राज है, ठीक है। अगर राज पूछोगे तो मेरा यही राज है, और कोई राज नहीं है, ठीक है। यही सबसे बेस्ट राज है, अपने इष्ट का, अपने प्रभु का नाम लेना, ठीक है। तुम देखो, तुम्हारे दुनिया तुमसे प्रेम करेगी, है ना, पूरा विश्व तुमसे प्रेम करेगा, और तुमको याद हो जाएगा हर एक चीज जो तुम याद करना चाहोगे। तुमको जो चीज चाहिए तुमको वो मिल जाएगा, एकदम गारंटी बता रहे हैं, ठीक है। और नहीं मिले तो जूता लेकर के मेरे मुंह पे मार देना, और इससे ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको रोज 108 बार जाप करना पड़ेगा, ठीक है, ईमानदारी से, सच्चे भक्ति से। चलिए, तो देयरफॉर क्या होगा, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, तो देयरफॉर डेल बी बाय डेल एक्स इक्वल्स टू गामा m 1/r का क्या हो जाएगा, -1/r², फिर डेल r बाय डेल x, ठीक है। तो इस प्रकार से माइनस गामा m अपॉन r² इंटू डेल r बाय डेल x, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो ये r इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। r इक्वल्स टू क्या होगा, p और q के बीच का डिस्टेंस, x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर, z माइनस c का। बड़ा छोटा घटाएंगे ना, इसीलिए x से a को हटा रहे हैं, a से x को नहीं घटा रहे हैं, x से a को घटा रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, और लिखिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक। तो देयरफॉर क्या होगा, r स्क्वायर का 2r डेल r बाय डेल x इक्वल्स टू 2x माइनस a इक्वल्स टू, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, बचेगा क्या, ये बचेगा डेल r बाय डेल x इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन r, ठीक है, ये होगा। अब हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं कुछ, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली डेल r बाय डेल y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस b अपॉन का r, कॉमा डेल r बाय डेल z इक्वल्स टू z माइनस का c अपॉन का r, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि नेक्स्ट पेज ले लेंगे, नेक्स्ट पेज, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा करना सही नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम लोग डेल r बाय डेल x का वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग डेल r बाय डेल x इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन r इन इक्वेशन 2, देन वी गेट, इन इक्वेशन 2 क्या है सर, हाँ ये है, तो डेल b बाय डेल x है, तो देयरफॉर डेल b बाय डेल x इक्वल्स टू माइनस गामा m अपॉन r, यही है ना, गामा m अपॉन r स्क्वायर है, r स्क्वायर, फिर क्या है डेल r बाय डेल x, तो डेल r बाय डेल x का वैल्यू कुछ ही है इनटू x माइनस a अपॉन का r। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका डेल बी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू गामा एम, ठीक है, और ये x माइनस ए अपॉन आर क्यूब। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग
पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, ठीक। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल टू भी बाई डेल एक्स टू इक्वल्स टू माइनस गामा, तो कॉमन है, गामा और एन तो कॉमन है ना, कोफिशिएंट है इसीलिए बाहर हो गया। एक्स माइनस ए को जैसे ही आप छोड़ देंगे तो आर क्यूब का हो जाएगा माइनस 3 अपॉन आर टू दी पावर 4, है ना, और ये हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स। ये रूल है ना भाई, हाँ ये रूल है डिफरेंशियल का, आर क्यूब का माइनस 3 आर टू दी पावर 4, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं मालूम है तो हम क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन आर टू दी पावर एन का माइनस एन अपॉन आर टू दी पावर एन प्लस 1 होता है डेरिवेटिव। अब प्लस, अब हम इसको छोड़ देंगे, 1 बाई आर क्यूब को छोड़ देंगे, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और a का क्या हो जाएगा माइनस a का 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस गामा m, और ये x माइनस a, और ये माइनस 3 अपॉन आर टू दी पावर 4, और ये डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू x माइनस का a अपॉन r प्लस का 1 अपॉन आर क्यूब। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो दिस एम्प्लाइज दैट डेल टू वी बाई डेल एक्स टू इक्वल्स टू माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3 गामा एम, ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ मिल गया, और आर टू दी पावर 5 बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस गामा एम अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल टू भी अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स टू 3 गामा एम, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 5 प्लस नहीं माइनस गामा एम अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से एंड डेल टू भी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ये 3 गामा एम, अच्छा यहाँ पर x नहीं होगा y होगा, ठीक है। ये y, ठीक है सर, और ये z माइनस सी का होल स्क्वायर आर टू दी पावर 5 माइनस गामा m अपॉन r, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक माने थे, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक हुआ था। इक्वेशन नंबर 3 हुआ था, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 6 कहेंगे। तो तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या नेक्स्ट पेज में, इधर नहीं नेक्स्ट पेज में लिखेंगे एडिंग 4 plus 5 plus 6, then we get del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 plus del 2 by del 2, और यहाँ पर क्या है सर, तीनों में कॉमन क्या है 3 गामा m कॉमन ले लेंगे, 3 गामा m कॉमन ले लेंगे, और क्या है सर x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और 3 गामा m, और साथ में बाहर में r टू दी पावर 5 भी निकल जाएगा, और इधर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 गामा m, देखिए ना ये सब मिल करके माइनस 3 होगा ना, माइनस 3 माइनस गामा m माइनस गामा m माइनस गामा, तो माइनस 3 गामा m अपॉन आर क्यूब ये हो जाएगा, और ये ध्यान दीजिएगा 3 गामा m अपॉन आर टू दी पावर 5, और ये x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर और z माइनस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू था, देखिए ये था आर स्क्वायर था फ्रॉम इक्वेशन 3, उसमें लिख देंगे ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 3 गामा m इधर का, और ये आर क्यूब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से था भाई, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। अभी आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा आर क्यूब, बचेगा 3 गामा m, नीचे में आर क्यूब माइनस का 3 गामा m बचेगा आर क्यूब, ये सेम और सेम कट के 0 हो जाएगा।
तो इसका वैल्यू होता है, अब यहाँ पर एक काम दीजिए, del 2 बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2 प्लस del 2 बाई del z2, सब में कॉमन ले लीजिए v, है ना। और इस पूरे का वैल्यू होता है नेबला, क्या होता है नेबला, है ना, नेबला नेबला, और ये v, नेबला v इक्वल टू 0। क्या यही प्रूव करना था? अच्छा रुकिए एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अच्छा सुनिए, सब में स्क्वायर है ना, तो नेबला स्क्वायर हो जाएगा, नेबला स्क्वायर v इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया हंस प्रूफ। देखिए यही तो प्रूफ करना था ना। हाँ, नेबला स्क्वायर v इक्वल टू 0 हम लोग प्रूफ कर दिए, नेबला स्क्वायर v इक्वल टू 0। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन देखने से पहले एक सर्कल, और इस पे हम करेंगे क्या, v पोटेंशियल, यहाँ से भी v पोटेंशियल लग रहा है और सबसे में इक्वली लग रहा है, v पोटेंशियल लग रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए लोकस ऑफ ए, यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट है, इसका लोकस के बारे में बात कर रहे हैं। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, ए लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट, आप लिख सकते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ एन अट्रैक्टिंग सिस्टम में किसी एक पॉइंट का लोकस के बारे में बात करें। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ एन अट्रैक्टिंग सिस्टम, है ना। लेट ही बी द थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा लैंग्वेज में, चलिए यहाँ पर आप देख सकते थे, इसको ऐसे लिखने से अच्छा होता है। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, कॉमा दीजिए, लेट ही बी द potential of an attracting system is same। मतलब क्या कहना चाहता है कि एक लोकस ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट का जो लोकस है और उसमें मौजूद जो भी पोटेंशियल है ना, वो अट्रैक्टिंग सिस्टम के लिए, है ना, पोटेंशियल जो है वो हर जगह सेम होगा। इस सेम अगर ऐसा हो जाए, समझ रहे ना, then the system, then the surface is called equipotential surface for any attracting सिस्टम। तो ये इसका एनी अट्रैक्टिंग सिस्टम, ये इसका डेफिनेशन हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। आइए कंडीशन टू भी इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लेते हैं और उसके बाद उसका थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन टू भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडीशन टू भी इक्विपोटेंशियल, इसको हम नेक्स्ट पेज में ही करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ चलिए, ये एक प्रकार का थ्योरम है और कुछ नहीं। हाँ ये थ्योरम है, थ्योरम लिख लीजिए। ठीक, कंडीशन टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या कंडीशन होगा उसी चीज को यहाँ पर डील करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा, कंडीशन टू बी एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना, कॉमा दे करके लिखिएगा, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ द सरफेस इज, है ना, कोई इक्वेशन ऑफ सरफेस मान लेते हैं, इज फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन ऑफ द सरफेस है, समझ रहे हैं, क्लियर है। और यहां पर हम लोग, हाँ, और यहां पर हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट बी द पोटेंशियल ऑफ, है ना, एनी अट्रैक्टिंग सिस्टम एट पी, ऐसा कुछ हम लोग लेट कर लेंगे, एंड लेट बी द पोटेंशियल हाँ, ऐसा कुछ हम लोग लेट करेंगे, लेट बी द पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल है ही, लेट बी द पोटेंशियल, एंड it is a function of phi x y z, इसका फंक्शन हम लोग ऐसा मान लेते हैं, समझ रहे हैं। तो होगा क्या, तो देन v इक्वल्स टू f ऑफ phi ऑफ x y z इक्वल्स टू f ऑफ यहाँ पर हम लोग सिर्फ फाई लिख देंगे, काफी, ठीक है, काफी ऐसा लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 आप लिख कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन, तो दैट इज कंडीशन टू बी एन सरफेस इज टू बी ए होगा, टू बी ए सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, उसी चीज को करने जा रहे हैं, दैट इज del 2 phi अपॉन del x2 प्लस del 2 phi अपॉन del y2 प्लस del 2 phi अपॉन del z2 अपॉन del phi बाई del x का होल स्क्वायर प्लस del phi बाई del y का होल स्क्वायर del phi बाई del z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ फाई इज ओनली, नीचे में इसका जो वैल्यू होगा वो आना चाहिए माइनस ऑफ फाई डबल डैश फाई, मतलब एफ डबल डैश फाई, ऐसा कुछ आना चाहिए, और नीचे आएगा एफ डैश फाई, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज आना चाहिए, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से इस काम को अंजाम देंगे। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या था, v इक्वल्स टू एफ ऑफ फाई, यही था ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, del v बाई del x इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा f डैश फाई, और ये एक बार जाएगा तो ऊपर में होगा तो del f बाई del x होगा, ऐसा कुछ होगा, समझ गया ना। अब इसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अरे भाई f डैश फाई, नीचे फाई आया, फिर ऊपर गया फाई, नीचे में x में, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में, लेंगे अगेन डिफरेंशिएट, है ना, पार्शियली, है ना, इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर del 2 v बाई del x2 इक्वल्स टू, इसका तो डेरिवेटिव करेंगे u v से, तो f डबल डैश फाई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना,
एफ डबल डैश फाइव हो जाएगा। अब इसको कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। अब इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन से करेंगे, अपॉन नीचे में फाइव जाएगा, तो एफ डैश फाइव है, तो देखिए लॉजिक समझिएगा, डेल एफ डैश फाइव, ठीक है ना, इसको कर रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, फाइव डैश छोड़ देंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, एफ फाइव आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो फिर डेल एफ फाइव, और नीचे में फिर क्या आ जाएगा फाइव, फिर ऊपर में डेल एफ बाई डेल एक्स। तो सर इसी के मदद से इसका डेरिवेटिव तो सिंपल एफ डबल डैश एफ फाइव हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वैल्यू एफ डैश फाइव, ठीक है, और इनटू इसका हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स, है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। अच्छा इतना तो होने के बाद, इतना होने के बाद, ठीक है, ठीक तो एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है, हाँ मिस्टेक तो हो रहा है। अरे मेरे भाई साहब सुनिए, देखिए इसका तो सिंपल एफ डबल डैश क्या हो गया, फाइव, ठीक है। अब जब इसको छोड़ेंगे, एफ डैश को छोड़ेंगे जब फाइव आएगा, ऊपर जाए तो डेल एफ बाई डेल एक्स होगा ना। अरे यही तो मिस्टेक हो रहा था ना, चलिए। अरे मच्छर सब कहां कहां से आ जाता है, फालतू परेशान करता है। ठीक, डेल एफ बाई डेल एक्स इनटू, मच्छर टच कर जाता तो है ना, वो भी तो उसका भी सेंसिंग पकड़ लेता है, ठीक है। ये देखिए ये हुआ, और इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स, समझ रहे हैं। हम इस पोर्शन को किए एफ डैश एफ डबल डैश फाइव, डेल एफ बाई डेल एक्स हुआ, डेल फाइव बाई डेल एक्स हुआ, पीछे प्लस देने के बाद हम एफ डैश फाइव को छोड़ देंगे। अब एक बार एफ डैश फाइव का डेरिवेटिव किया तो डेल फाइव बाई डेल एक्स आया ना फिर से। अब एफ डैश फाइव को छोड़ेंगे, डेल फाइव बाई डेल एक्स का करेंगे तो डेल टू फाइव डेल एक्स टू आएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका डेल टू भी अपॉन डेल एक्स टू इक्वल्स टू ये एफ डबल डैश फाइव, और ये हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स का होल का स्क्वायर प्लस का एफ डैश फाइव, और ये हो जाएगा डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स टू, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब ये इक्वेशन 2 तक हुआ था, अब इक्वेशन नंबर ये 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब सिमिलरली आप लिख सकते हो डेल टू भी अपॉन डेल वाई टू, उसका वैल्यू भी हो जाएगा एफ डबल डैश फाइव, और यहाँ पर हो जाएगा डेल फाइव बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर होगा एफ डैश फाइव डेल टू फाइव अपॉन डेल वाई टू, इक्वेशन नंबर 4। फिर लिखिएगा सिमिलरली डेल टू भी अपॉन डेल जेड टू इक्वल टू एफ डबल डैश फाइव, इधर हो जाएगा डेल फाइव अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश फाइव, इधर हो जाएगा डेल टू फाइव अपॉन डेल जेड टू, इक्वेशन नंबर 5। अब तीनों को ऐड कर देंगे, बस काम खत्म। एडिंग इक्वेशन कौन कौन सा है भाई, एडिंग इक्वेशन 3 4 5, 3 प्लस 4 प्लस का 5, देन वी गेट, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल टू भी डेल एक्स टू डेल टू भी डेल वाई टू प्लस डेल टू भी डेल जेड टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तीनों को जोड़ देंगे तो एफ डबल डैश फाइव कॉमन आ जाएगा, एफ डबल डैश फाइव कॉमन आ गया, ठीक है, ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा, डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल जेड, यहाँ पर जेड होगा, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यहाँ पर जेड होगा, ठीक। तो डेल फाइव बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाई डेल जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। आइए अब इधर एफ डैश फाइव कॉमन आ जाएगा, प्लस दे करके प्लस एफ डैश फाइव ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये डेल टू फाइव डेल एक्स स्क्वायर, ये वाला लिखना पड़ेगा, डेल टू फाइव अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाइव अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू फाइव
अपॉन डेल z टू ब्रैकेट क्लोज। अब सुनिए, बाय लाप्लास थ्योरम हम लोग जानते हैं, बाय लाप्लास थ्योरम वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि नेबला स्क्वायर बी इक्वल टू 0, दैट इज डेल टू बी डेल x2 प्लस डेल टू बी डेल y2 डेल z2 इक्वल टू 0 होता है। समझ रहे हैं? ये हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसको आप इक्वेशन नंबर 5 तक अभी हुआ था, इसको आप इक्वेशन नंबर ऊपर वाले को 6 मान लीजिए, है ना, इस इक्वेशन को 6 मान लीजिए, इक्वेशन 6 मान लीजिए। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 6 बिकम्स, तो इक्वेशन 6 में कुछ बदलाव आएगा सर, ठीक है। तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, है ना, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो इसको पहले ही लेते हैं फिर इक्वल टू 0 कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो लिखेंगे f डैश फाइव डेल टू फाइव बाई डेल x2 प्लस डेल टू फाइव बाई डेल y2 प्लस डेल टू फाइव बाई डेल z2, ठीक है, प्लस का f डबल डैश फाइव, ठीक है, ब्रैकेट डेल फाइव बाई डेल x का होल स्क्वायर, फिर डेल फाइव बाई डेल y का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाई डेल z का होल स्क्वायर, ये, हाँ जी सर यही, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डेल टू बी बाई डेल x2 प्लस डेल टू बी बाई डेल y2 प्लस डेल टू बी बाई डेल z2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सिंपल। आइए अब हमें जो प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो जाएगा, देखिए प्रूफ हो जाएगा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि f डैश फाइव और ये पूरा पोर्शन डेल टू फाइव अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू फाइव अपॉन डेल y2 प्लस डेल टू फाइव अपॉन डेल z2, और इधर इक्वल टू माइनस ऑफ f डबल डैश फाइव लिख लिया, और इधर पूरा डेल फाइव बाई डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाई डेल y का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाई डेल z का होल स्क्वायर, है ना। अब सुनिएगा, अब इस पोर्शन को हम लोग ऐसा करते हैं, डेल टू फाइव बाई डेल x2 प्लस डेल टू फाइव बाई डेल y2 प्लस डेल टू फाइव बाई डेल z2, है ना, उसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, डेल फाइव बाई डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाई डेल y का होल स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाई डेल z का होल स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू माइनस ऑफ f डबल डैश फाइव, और इधर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा f डैश फाइव, और ये है क्या, इज ओनली फंक्शन ऑफ फाइव, और यही तो प्रूफ करना था ना, ठीक है, यही प्रूफ हो गया, विच इज ए कंडीशन टू बी ए सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। दी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, the above condition to be a surface is equipotential, यही प्रूव करना था, हाँ हो गया, हंस प्रूफ। अगर ये आया तो आप कैसे लिखोगे, समझ में आ गया। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम कह सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ हम देखते नहीं, चलिए क्वेश्चन भी हमको याद है, तो क्या ही देखेंगे, तो लिख देंगे क्वेश्चन 1, प्रूव दैट गिवन इक्वेशन ऑफ surfaces is an equipotential। तो पहला क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। आइए तो फिर प्रूफ करते हैं।
पहले नंबर प्रूफ, है ना। इक्वेशन 1 लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 ना लिख करके प्रूफ 1 लिखकर ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रूफ 1, the given equation of surface is x square plus y square equals to 2 lambda x, ठीक है, that is x square plus y square equal to x है only equal to 2 lambda, ठीक है ना। ठीक, नया कॉन्सेप्ट ये हो गया। चलिए अब इसको इतना तो कर लिए ना, यही समझना। हाँ ठीक, तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 2 लैम्डा एक्स, नीचे में डिवाइड करना एक्स, ठीक। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा तो 2 लैम्डा है ना, 2 लैम्डा यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर, ठीक है। अब नाउ we let phi x y z, है ना, क्या मानते हैं, कोई सरफेस हो तो phi x y z इक्वल टू हम लोग मान सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई का x प्लस वाई स्क्वायर बाई का x, ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, ठीक है ना, ये कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप लिखेंगे फाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब लिखेंगे सिंस वी नो दैट the surface is equipotential if ऐसा होता तभी ना, del 2 phi by del x2 plus del 2 phi by del y2 plus del 2 phi by del z2 upon del phi by del x का होल स्क्वायर प्लस del phi by del y का होल स्क्वायर प्लस del phi by del z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इज ओनली फंक्शन ऑफ फाइव, है ना, ओनली फंक्शन ऑफ फाइव, यानी कि होता है क्या, माइनस एफ डबल डैश फाइव कुछ इस प्रकार से अपॉन एफ डैश फाइव, इस टाइप का आना चाहिए, ये ओनली फंक्शन ऑफ फाइव। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम वन फाइव इक्वल्स टू आपका पास है एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो सारा कुछ हम लोग निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके चेक कर लेंगे, सिंपल से बात। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, है ना, लिख लीजिएगा, हाँ तो फिर मेरा गलती नहीं है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, तो देयरफॉर del phi by del x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला के 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, del 2 phi अपॉन del x2 इक्वल्स टू 1 का 0 हो गया, माइनस बाहर हो गया, है ना, वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं, क्योंकि 2 तक तो हो चुका था, अब इसको 4 मान सकते हैं। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y देन वी गेट, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट देन वी गेट, देयरफॉर सब में होगा, देयरफॉर del phi by del y, तो y के रिस्पेक्ट में करना था x का 0 प्लस 1 बाई x कोएफिशिएंट बाहर हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y देन वी गेट, y लिखिएगा देन वी गेट, तो फिर देयरफॉर क्या होगा, del 2 phi by del y2 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए,
ये 1/x तो बाहर हो जाएगा पहले से ही, और ये 2 का तो 2 और y का 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर में हो जाएगा 2/x। इसको इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, तो इसको 5, इसको 6। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली जब आप देखने जाओगे सिमिलरली डेल फाइव बाई डेल जेड निकालोगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई टर्म, जेड का कोई टर्म ही नहीं है। एंड जब आप डेल 2 फाइव अपॉन डेल जेड 2 निकालोगे, डेल जेड 2 वो भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड का कोई टर्म है ही नहीं। अब जो भी वैल्यू आया इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 2, देन वी गेट। ठीक है, देन वी गेट इक्वेशन 2 जो भी है पहले उसको लिख लीजिए। इक्वेशन 2 है दैट इज डेल 2 फाइव बाई डेल x2 प्लस डेल 2 फाइव बाई डेल y2 प्लस डेल 2 फाइव बाई डेल z2 अपॉन डेल 5 बाई डेल x का होल स्क्वायर, डेल 5 बाई डेल y का होल स्क्वायर, डेल 5 बाई डेल z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इज ओनली फंक्शन ऑफ, ऐसा कुछ प्रूव करना है 5 में, है ना, अब सब प्रूव करना है। तो इक्वल टू डेल 2 फाइव बाई डेल x का वैल्यू क्या है, इसको रखना होगा। और क्या डेल 2 फाइव बाई डेल x2 का वैल्यू क्या है, डेल 2 फाइव बाई डेल x2 का वैल्यू, डेल 2 फाइव बाई डेल x2 का वैल्यू है 2y स्क्वायर x क्यूब, 2y स्क्वायर x क्यूब, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर देखिए डेल 2 फाइव बाई डेल y2 का वैल्यू क्या है 2/x, तो 2y लिख लीजिए, x 2/x लिख लिया। और डेल 2 फाइव बाई डेल जेड स्क्वायर का वैल्यू वो तो 0 ही है। अब डेल 5 बाई डेल x का वैल्यू क्या था, डेल 5 बाई डेल x 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप पास डेल 5 बाई डेल y का वैल्यू कितना है, डेल 5 बाई डेल y का वैल्यू डेल 5 बाई डेल y हाँ मिल गया 2y बाई x का होल स्क्वायर, अब प्लस का 0 स्क्वायर। फिर से चेक कर ले, डेल 2 फाइव बाई डेल y का 2x। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में 2y स्क्वायर, एक्स क्यूब से एक्स कट गया, 2x से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1b वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर बाई का एक्स स्क्वायर, बस खत्म। अब आइए आगे बढ़ते हैं, है ना, चल रहे हैं हम लोग ये चीज़ लेकर के, ठीक है ना, बार बार नहीं लिख रहे, याद रखिएगा इस बात को। ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, नीचे में एक्स क्यूब, और इसका एलसीएम लेना होगा तो क्या होगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का y टू दी पावर 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा इधर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y टू दी पावर 4, तो कट जाएगा नहीं, है ना, 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एलसीएम तो लेने आता ही होगा ना, अब एलसीएम अगर बताना पड़े तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं आप, है ना, एमएससी एलसीएम नहीं बताएंगे, जो बात देख लो, एमएससी छोड़ दीजिए, फिर एलसीएम अगर बताना पड़े तो बहुत गंदा बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, के ऊपर में एक्स टू दी पावर 4, इधर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाट करेगा तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4, कुल मिला करके इक्वल टू, देखिए ये एक्स क्यूब से एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा, तो बचेगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू एक्स, नीचे में ये लिख सकते हैं इसको सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब तोड़िएगा तो वही चीज़ निकल के आएगा। तो एक से एक कट गया तो बचा क्या, बचा हमारा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बचा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन में x लिख सकते हैं। और याद कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम लोग 5 माने हुए हैं, देखिएगा, देखिए ना भाई, देखते हैं। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, हाँ देखिए ना, 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स है, इसी को तो ऊपर में लिखा है ना, हाँ हाँ यही तो है, ठीक है। अरे बाबा इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वही तो है, ठीक। काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया लिख देंगे, ये ओनली फंक्शन ऑफ 5 हो गया ना, तो 2 का कोई मायने नहीं, तो कांस्टेंट है, इज ए ओनली फंक्शन ऑफ 5। तो अगर ऐसा है तो हेंस द गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल है ना, यही ना था करने के लिए, प्रूव्ड होगी तो लिख दीजिए प्रूव्ड, खत्म कहानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ टू, लिखेंगे गिवन इक्वेशन, क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ द सरफेस इज, क्या है भाई बोलो, 5 इक्वल्स टू है क्या, अच्छा हमको याद है 5 वगैरह कुछ नहीं है, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, याद है, हाँ। तो लेट 5 एक्स वाई जी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा मान लेते हैं, दैट इज 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, since we know that the equation of the surface is said to be equipotential if है ना, तो तब लिख लीजिएगा del to 5 by del x2 प्लस del to 5 by del y2 प्लस del to 5 by del z2 अपॉन del 5 by del x होल स्क्वायर del 5 by del z del y का होल स्क्वायर प्लस del 5 by del z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इज, अच्छा इसी को तो प्रूफ करना ना, तो हाँ, इज ए ओनली फंक्शन ऑफ 5, यानी कि क्या प्रूफ करना होगा, माइनस एफ डबल डैश 5 अपॉन में एफ डैश 5, यही ना प्रूफ करना है। तो आइए नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर वैल्यू का रिक्वायरमेंट है उसको निकाल करके बस पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन लिखेंगे, है ना, सुन के लिखिए, ये हो जाएगा 2x y का 0, अगेन डिफरेंशिएटिंग, है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, वो 2 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 3, है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन नंबर 3, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, तो देयरफॉर क्या होगा, del to 5 अपॉन del x2, ये हो जाएगा सिंपल 2, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट, तो क्या होगा, देयरफॉर अभी इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, del to 5 बाई del 5 बाई del y होगा, वो होगा 2y, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर, इसको आप 5 मान लीजिए, तो इक्वेशन नंबर 5 विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट, इक्वेशन नंबर 5 विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट, देयरफॉर क्या होगा, del to 5 बाई del y2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली z तो है नहीं, इसलिए del 5 बाई del z वैल्यू 0 और del to 5 बाई del to z का वैल्यू 0। अब लिखेंगे now putting all the above values in equation number 2, then we get,
तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, उसको पहले लिखते हैं del 2 phi by del x2 प्लस del 2 phi by del y2 प्लस del 2 phi by del z2, नीचे में del phi by del x होल स्क्वायर del phi by del y का होल स्क्वायर प्लस del phi by del z का होल स्क्वायर। ठीक है, del 2 phi by del x2 का वैल्यू क्या आया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस फिर देखिए क्या है del 2 phi by del y2 का वैल्यू कितना है, वो भी 2 लिखेंगे प्लस 2, फिर देखिए del phi by del y का वैल्यू कितना है, del phi by del x का वैल्यू 2x है तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, और del phi by del z स्क्वायर का वैल्यू 0 है तो उसको 0 रहने दीजिए, प्लस इसका वैल्यू 2y आया है उसको लिख दीजिए, है ना, और ये del phi by del z का वैल्यू 0 का स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, ये 2 4 कट जाएगा, बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमने माना है 5, तो 1/5 हो जाएगा। और आपने देखा अभी क्या कि 1/5 क्या है, 1 तो भाई कांस्टेंट है, सदा से है, तो कांस्टेंट कोई मैप नहीं, किसे लिखेंगे इज ए ओनली फंक्शन ऑफ 5। ठीक है, अगर ये है ऐसा है तो हो गया ना प्रूफ, अगर ऐसा आ गया तो हो गया प्रूफ। हेंस द गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रूफ। ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो अभी हम लोगों के पास और एक टॉपिक बच रहा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते, टाइम अगर होगा तो करवा देते हैं। अच्छा 9:15 ही हुआ है, ठीक है, तो करवा सकते हैं, चलिए करा देते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले है ना हम लोग कुछ नोट लिखते हैं। नोट एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी पी प्लस एन डी क्यू इज said to be exact differential equation if ये चीज आपको जानना चाहिए, del m by del q होता है और del n by del p होता है। कैसे याद रखेंगे, m के साथ q चला जाएगा और n के साथ p आ जाएगा, क्रॉस हो जाता है ना, ठीक है ना। An equation is of the form of mdp plus ndq is said to be exact differential equation if del m by del q equal to del n by del n। ठीक है, बस del n by del q। अब डेफिनेशन लिखेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कहां से, फ्रॉम q अल्फा p अल्फा बेसिस टू कहां तक, कैपिटल Q अल्फा कैपिटल P अल्फा बेसिस है ना, यहां तक है। विल बी कैनोनिकल इफ, कब होगा, जब सिग्मा अल्फा यहाँ पर कैपिटल P अल्फा है ना, तो कैपिटल DQ अल्फा माइनस, ठीक है, स्मॉल p अल्फा इंटू DQ अल्फा है ना, ये अगर कहलाने लगे विल बी, अगर ये अगर कहलाने लगे विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ही हम लोग कह सकेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल तभी होगा अगर कोई Q अल्फा से B अल्फा बेसिस से कैपिटल Q अल्फा P अल्फा कैपिटल P अल्फा बेसिस तक अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल कह सकेंगे यदि सिग्मा अल्फा P अल्फा DQ अल्फा माइनस स्मॉल p अल्फा DQ अल्फा अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो पाए तो ही हम लोग कह पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा और ज्यादा अच्छे से। कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग बारी बारी से करेंगे तीनों क्वेश्चन।
सबसे पहले है शो डैट, क्वेश्चन लिखिए, शो डैट, क्वेश्चन नंबर 1, शो डैट द ट्रांसफॉर्मेशन, शो डैट द ट्रांसफॉर्मेशन, लिख लिए, शो डैट द ट्रांसफॉर्मेशन p इक्वल्स टू 1/2 स्मॉल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड कैपिटल Q इक्वल टू लिखिए tan इनवर्स स्मॉल q बाई स्मॉल p, है ना, इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, 7 मार्क्स का आएगा। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन p इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर q इक्वल टू tan इनवर्स q बाई p, सो दैट इट इज ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। है या नहीं है, प्रूफ करना है, देख लेते दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख ही रहा है, तो हम लोग चलिए प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आई होप, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे given that p equals to 1/2 p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, है ना, अब ये हो गया, एंड कैपिटल Q इक्वल टू tan इनवर्स Q कॉमा P, Q अपॉन P। तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो that the transformation from q alpha comma p alpha basis to capital Q alpha comma capital P alpha basis, है ना, is canonical, या will be canonical लिख सकते, ज्यादा बेस्ट रहेगा, will be canonical if sigma alpha capital P alpha capital DQ alpha minus small p alpha into DQ alpha small DQ alpha will be exact हो जाए, तो will be exact डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये हो तो ही हम लोग कह सकेंगे, क्या है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में, सिंस यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या, डेट इज स्मॉल p एंड स्मॉल q इज ओनली 1 देयर, यही अकेला मौजूद है यहाँ पर, है ना, p और q, अल्फा वैल्यू 1 है इसीलिए, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, p अल्फा की यहाँ पर 1 हो जाएगा, q अल्फा की यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, दैट इज सिग्मा तो हट जाएगा, सिंपल सा हम लोग जो प्रूफ करना वही हमें प्रूफ करना होगा, माइनस स्मॉल p d q, क्योंकि अल्फा का वैल्यू तो 1 है ना, फिर सिग्मा का क्या जरूरत है, सिग्मा तभी रहेगा ना जब अल्फा का वैल्यू मूव करेगा। अब इस कैपिटल P का वैल्यू कितना है सर, तो 1/2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 1/2 p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर और कैपिटल D, और यहाँ पर q का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स q बाई p, तो लिखिए tan इनवर्स q बटे p, ठीक है, tan इनवर्स q बाई p और माइनस स्मॉल p और यहाँ पर स्मॉल dq होगा ना, भाई अगर लिखे होंगे कैपिटल dq तो सुधार लीजिए, ओह dq, ठीक, आइए इसको सॉल्व करें, 1/2 p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा tan इनवर्स का, एक मिनट रुकिएगा, फिर लाइट कट जाता है ना तो दिक्कत, हाँ तो स्टूडेंट्स लाइन कट गया था, इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो q का वैल्यू क्या था, q का वैल्यू है tan इनवर्स q बाई p, tan इनवर्स q बाई p, ठीक, माइनस स्मॉल p dq, यहाँ पर हमने काटा था बट नीचे आ गया, स्मॉल dq, ठीक है, इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, और tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस
क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, मतलब क्यू बाई पी का होल स्क्वायर होगा तो वही होगा ले दे करके, और फिर ये u बाई वी में टूटेगा तो ये होगा पी स्क्वायर, पी को छोड़ देंगे डी क्यू माइनस क्यू को छोड़ देंगे डी पी, ठीक है, माइनस पी डी क्यू, ठीक है। अब समझिएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ऊपर में पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी डी क्यू माइनस का क्यू डी पी, नीचे में पी स्क्वायर माइनस का पी डी क्यू, ठीक है, इधर पी डी क्यू, ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर मर जाएगा, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मर गया। अब इसको ऊपर ले चलते हैं, अब ये हो जाएगा सिंपल 1/2 पी डी क्यू माइनस का क्यू डी पी माइनस का पी डी पी माइनस का पी डी क्यू। अब इसको बांट देते हैं 1/2 पी डी पी सॉरी क्यू माइनस 1/2 क्यू डी पी माइनस पी डी क्यू। अब देखिए सर, हम लोग क्या जानते हैं कि Q और Q को एक साथ कर देते हैं, 1/2 है 1/2 है 1/2 P और माइनस P है, घटाएंगे तो क्या होगा माइनस P DQ, है ना। बात तो क्लियर है, बड़ा में छोटा जाएगा तो बड़ा वाला साइन लगेगा ना, माइनस 1/2 Q DP। अब इसको थोड़ा सा सरिया के लिख लेते हैं, माइनस 1/2 Q DP माइनस का P DQ अच्छा P DQ, अच्छा माइनस 1/2 होगा ना, माइनस P/2, हाँ माइनस 1/2, तो ये बात है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था। DQ वाला टर्म करेंगे तो 1/2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 P DQ होगा, माइनस 1/2 Q DP होगा, तो माइनस 1/2 Q DP को आगे कर दिए, माइनस 1/2 उधर कर दिए DQ को, और आप लिखेंगे the above equation is of the form of the above equation is of the form of MDP plus का and DQ is said to be exact if del m by del q equals to del n by del p, तो therefore del by del q m का जो वैल्यू हो जाएगा -1/2 q, तो डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू q, तो ये q का 1 हो जाएगा तो बचेगा -1/2 एंड del by del p n का वैल्यू हो जाएगा n dq, तो -p/2 ये हो जाएगा -1/2 इंटू पी का 1, यानी कि कुल मिलाकर -1/2, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल गया, हेंस हम लोगों को मिला del m by del q equals to del n by del p मिल गया, है ना। तो this implies that the given differential equation that is क्या दिया हुआ था, यही ना, -1/2 q dp प्लस -1/2 क्या है देखिए तो, -1/2 q dp -1/2 p -1/2 p dq। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, इज ये क्या हो गया, इज एन एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट, हेंस इसी वजह से हेंस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यही था ना, प्रूफ, ये दीजिए प्रूफ, हो गया, खत्म, शेष। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही बनेगा, उसके लिए बना के दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that the transformation, question number 2,
so that the transformation q equal to small q 10p and capital P equals to capital P है ना, capital P equals to log sin p is canonical transformation। तो वही लैंग्वेज लिखिएगा है ना, यहाँ पर पहले तो प्रूफ लिखिएगा है ना, तो वही जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है उसको पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर लिखिएगा अल्फा इक्वल्स टू 1 है ना, फिर लिखिएगा डेट इज, इधर स्पेस छोड़ रहे हैं क्योंकि आप प्रीवियस वाला देख करके लिख लेंगे, मुझे विश्वास है ना। अल्फा इक्वल्स टू 1 डेट इज पी एंड क्यू आर ओनली 1 देयर, ठीक है, लिख लीजिएगा। नाउ इसी वजह से क्या हो जाएगा, कैपिटल पी डी क्यू माइनस का स्मॉल पी डी क्यू इक्वल्स टू कैपिटल पी का वैल्यू क्यू 10p है ना, और ये डी क्यू का वैल्यू लॉग पी का वैल्यू लॉग साइन पी और क्यू का वैल्यू क्यू 10p माइनस का पी डी क्यू। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। लॉग साइन पी और यहाँ पर अब हम q को छोड़ देंगे तो 10p का हो जाएगा सेक स्क्वायर पी डी पी प्लस, थोड़ा लाइट जलाने दीजिए, ये पंखा चलाने दीजिए, थक जाते हैं ना। q को छोड़ेंगे 10p का सेक स्क्वायर पी डी पी प्लस 10p डी क्यू माइनस का पी डी क्यू, हाँ लॉग साइन पी क्यू छोड़े सेक स्क्वायर पी डी पी प्लस 10p जोड़ देंगे तो क्यू का डी, इसको हम लोग लिखेंगे क्यू लॉग साइन पी, क्यू लॉग साइन पी सेक स्क्वायर पी डी पी प्लस लॉग साइन पी 10p डी क्यू माइनस का पी डी क्यू। अब एक तरफ करेंगे और क्या, क्यू लॉग साइन पी सेक स्क्वायर पी डी पी प्लस यहाँ पर लॉग साइन पी 10p माइनस पी डी क्यू कॉमन आउट हो जाएगा है ना, तो लिखेंगे the above equation is of the form of m dp plus n dq है ना, dq will be canonical, या ऐसा कह सकते हैं is said to be canonical if, आप लिख लीजिएगा, if del m by del q equals to del n by del p। तो यहाँ पर सबसे पहले del m by del q निकालते हैं, तो m dp यानी कि q log sin p इंटू सेक स्क्वायर p, तो q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो q कट जाएगा तो बचेगा log sin p इंटू सेक स्क्वायर p। अब हम लोग निकालेंगे del n by del p, del n by del p, n का वैल्यू है हमारा log sin p 10p माइनस का p, तो कुल मिलाकर के इसका वैल्यू हो जाएगा log sin p का, सबसे पहले तो 10p छोड़ देते हैं और log का करेंगे तो 1/x के मुताबिक sin p और ऊपर में sin p का फिर cos p हो जाएगा और dp माइनस p का 1। dp dp क्यों होगा, p के रिस्पेक्ट में तो हो रहा है ना, इसीलिए dp dp नहीं होगा, p का 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अरे मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हुआ, एक मिनट रुकिएगा। हम log sin p को छोड़ दे रहे हैं, तो log sin p को छोड़ देते हैं और 10p का, अरे यार रुकिए एक मिनट रुकिए, 10p को छोड़ दिए और log sin p का क्या हो जाएगा, log sin p को आप छोड़ देते हैं तो log को करेंगे तो 1/sin p और sin p का करेंगे तो cos p हो जाएगा
है ना, ऊपर चल जाएगा तो चेन रूल से, ठीक है। अब प्लस बीच में, अब लॉग को छोड़ देंगे, चेन रूल यूवी रूल लग रहा है ना, तो लॉग साइन पी को छोड़ देंगे तो टेन पी का सेक स्क्वायर पी, सेक स्क्वायर का पी, और पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी 1 हो जाएगा। अब सुनिए, ये टेन पी रहने दीजिए, और कॉस बाई साइन कॉट होता है, कॉट पी हो जाएगा। अब प्लस लॉग साइन पी सेक स्क्वायर पी और -1, सब पी रहा है, सेक स्क्वायर भी पी रहा है, टेन पी कॉस पी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेन पी इंटू कॉट पी का जो वैल्यू होता है ना सर, वो 1 होता है मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 प्लस, क्योंकि मालूम है ना कि कॉट बराबर 1/10 हो जाएगा, लॉग साइन पी इंटू सेक स्क्वायर पी -1, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा del(n/del p) का वैल्यू लॉग साइन पी इंटू सेक स्क्वायर पी। आप देख सकते हो ऊपर में भी वही आया है, नीचे में भी वही आ रहा है। देखिए del(m/del q) जो निकाले वो आया लॉग साइन पी इंटू सेक स्क्वायर पी। इसको लिख दीजिए कि ये है क्या, del(m/del q) है। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं, दोनों बराबर आ गया ना, लॉग साइन पी सेक स्क्वायर पी लेंगे, हेंस del(m/del q) इक्वल टू del(n/del p), है ना। दिस implies that the given transformation is canonical, है ना। नहीं ऐसे नहीं लिखना, एक लाइन हम भूल रहे हैं, उसको पहले लिखना है। This implies that the given differential equation is exact। गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था उसको पहले लिखिएगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ आपको मिलेगा, ये है आपका q log sin p sec स्क्वायर p dp प्लस log sin p tan p minus p dq। दिस इज कॉल्ड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको लिखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट द गिवन इक्वेशन, उसको लिखिएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा एग्जैक्ट, देयरफॉर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, प्रूव्ड, है ना, लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन पर लोग डील करते हैं। ये थोड़ा सा हमको आराम से 1 मिनट का हम पॉज कर देते हैं। तो चलिए तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, लिखिए शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन q इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है, q इक्वल टू √2q e⁻a cos p and capital P equals to √2q e⁻−a sin p, है ना, इज कैनोनिकल, है ना, इज कैनोनिकल, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रूफ, फिर लिखेंगे, हम आपको बता दे रहे उधर एक क्वेश्चन बताया था ना, उसी तरह पे लिखना। गिवन दैट ये p और q का वैल्यू लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम q अल्फा स्मॉल q अल्फा p अल्फा basis to capital Q alpha capital P alpha basis will be canonical if sigma alpha capital P alpha dq alpha capital dq alpha minus small p alpha small dq alpha, है ना, will be canonical, will be exact, ये एग्जैक्ट होगा तभी वो कैनोनिकल होगा। फिर लिखिएगा सिंस पहले स्पेस छोड़ दीजिएगा, इतना हम स्पेस छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। सिंस अल्फा इक्वल टू 1 दैट इज p एंड q इज ओनली 1 देयर, ठीक है। फिर लिखिएगा दैट इज कैपिटल P dq माइनस के स्मॉल p dq इक्वल्स टू कैपिटल P का वैल्यू लिखिए √2q e⁻−a sin p, और यहाँ पर कैपिटल Q का वैल्यू लिखेंगे √2q e⁻a cos p ब्रैकेट माइनस स्मॉल p dq। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं दंदना के। √2q e⁻−a sin p, अब यहाँ पर e⁻a को छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि कांस्टेंट को तो छोड़ते ही है ना। अब e⁻a को छोड़ देंगे
तो √2q को अगर अभी समझिएगा, √2q को हम छोड़ रहे हैं, u भी लग रहा है, cos p का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन पी डी पी। ठीक है, क्लियर है। अब प्लस अब cos p को छोड़ देंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/2√2q और ऊपर में 2 है ना, 2q का 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना क्लियर है, इंटू डी क्यू, समझ रहे हैं ना, इंटू का डी क्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अरे भाई देखो समझो, हम cos p छोड़ दिए तो 1/2√2 मतलब q के एस्पेक्ट में करना है, तो d/d√2q अपॉन 2q आया नीचे में, तो ऊपर में 2 बाहर आएगा तो q dq बाई सही 1 इंटू डी क्यू। बहुत अच्छे, समझ गया, dq और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर प्लस दे देते हैं और यहाँ पर माइनस पी डी क्यू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा समझ रहा हूँ आपको, देखो समझ, ये e टू द पावर a और e टू द पावर माइनस a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2q साइन p है, और ये देखो प्लस है माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर साइन p dp ये बचेगा। अच्छा √2q तो ये तो ओनली 2q होगा, वो भी तो हमको करना पड़ेगा ना, साइन p ये 2q मिल करके ये माइनस का 2q हो जाएगा, माइनस का 2q कुछ छूट नहीं ना रहा है, वो सब देख लेना है, माइनस से प्लस है, ठीक है, साइन p माइनस 2q। कई बार होता है कि हम सामने से देख रहे हैं तो कुछ अलग देख रहे हैं, ऐसा होता है, इसीलिए हम चेक कर लेते हैं। अब प्लस, ठीक है, e टू द पावर a e टू द पावर माइनस ऐसे ही कट जाएगा, ये 2q से पहले तो देखो ये 2 से ये 2 काट दो बाबा, है ना, अब ध्यान दो, अब वो प्लस है, ठीक है, प्लस ही होगा, ये 2q तो ऐसे ही कट गया भाई, हाँ, e टू द पावर माइनस ऐसे ही कट गया, साइन p इंटू कॉस p होगा, इंटू कॉस p हो जाएगा, सही है, इंटू डी क्यू और माइनस का पी डी क्यू, ये ऊपर वाला है भाई, इधर माइनस पी डी क्यू। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ये कि एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, डी क्यू को एक तरफ करेंगे और इसको एक तरफ करेंगे, -2q साइन p डी पी है प्लस साइन p कॉस p माइनस p और डी क्यू। ठीक है, अब एम डी पी प्लस एन डी क्यू का फॉर्म में आ गया ना, लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एम डी पी प्लस का एन डी क्यू, है ना, विल बी एग्जैक्ट इफ del m by del q इक्वल्स टू del n by del p, ऐसा होगा। नाउ सॉल्व कीजिए, del by del q लिखिए, m का वैल्यू क्या है, m डी पी -2q साइन, तो q का विद रिस्पेक्ट टू 1 q ही होगा, तो -2 साइन p। चलिए आधा काम तो हो गया, हम लोग निकालेंगे del n by del p, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, del n by del p निकालने के लिए del n by del p इक्वल्स टू डी बाई डेल पी, एन का वैल्यू क्या है, साइन पी कॉस पी -1, साइन पी कॉस पी माइनस पी, यही है ना, हाँ, साइन पी कॉस पी माइनस पी। ठीक, आओ डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन पी को जैसे ही छोड़ देंगे कॉस पी का, चलो एक काम करो, साइन पी का करेंगे तो कॉस पी हो जाएगा, ठीक है ना, साइन पी का करेंगे तो कॉस पी हो जाएगा, कॉस पी को छोड़ देंगे अभी और बीच में प्लस दे देते हैं, साइन पी को किए कॉस पी को छोड़ दिया, अब साइन पी को छोड़ देते हैं तो कॉस पी का करेंगे तो माइनस साइन होगा, माइनस तो यहाँ पर लगा दो, माइनस साइन स्क्वायर पी,
तो मतलब साइन स्क्वायर पी नहीं, साइन पी माइनस साइन पी और पी का 1। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर पी और ये -1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है cos 2 थीटा, तो यानी कि यहाँ पर cos 2 p हो जाएगा -1। अब वो बात बताओ, 1 माइनस cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर a, मतलब 2a/2a कट जाएगा, 2 sin स्क्वायर होता है, और 1 प्लस cos 2a का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a। वहाँ पर क्या है, इस चीज में माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस cos 2p लिख देते हैं। देखो तो कहीं पर है 1 माइनस cos 2p, 1 माइनस cos 2p के मतलब यहाँ पर इसके ऊपर लिखेंगे 1 माइनस cos 2p, तो क्या लिखना चाहिए हमको, 2 sin स्क्वायर p लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही और यहाँ पर लिखेंगे 2 sin स्क्वायर p, तो यानी कि यहाँ पर del m by del p का वैल्यू यही आया है। और आप देख सकते हो del m by यही है ना, del m by del q का वैल्यू भी वही आया है, -2 sin p। स्क्वायर स्क्वायर ये क्या हो गया, कुछ ही हो गया नहीं बाबा, गड़बड़ा गया क्या, गड़बड़ा गया क्या? अरे बाबा यहाँ पर लिखने में गड़बड़ा गया, देखो देखो साइन पी मिलके साइन स्क्वायर पी होगा ना, साइन स्क्वायर पी लिखो, साइन स्क्वायर पी लिखो, हाँ बुझ गया। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर पी होगा है ना, 2q का तो वही होता है, q का तो रिस्पेक्टिव वही होता है, तो -2 sin स्क्वायर पी यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी -2 sin स्क्वायर पी आया, कुल मिला के काम हो गया है ना। तो हेंस del m by del q इक्वल्स टू del n by del p, ये बराबर हो गया है ना। इसके वजह से लिख सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी रहेगा, जो ऊपर में था है ना, जो इधर था, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन -2q sin स्क्वायर p dq प्लस sin p into cos p minus p dq is exact differential equation. So the given transformation is canonical proof, है ना। क्लियर होगी कॉन्सेप्ट, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने पूरा खत्म कर दिया बच्चों, यही आपके एग्जाम में करके जाना, लॉन्ग में सब पकड़ा जाएगा। और कुछ और डाउट है तो एक और है भाई पॉइजन्स थ्योरम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। हाँ पॉइजन्स थ्योरम है, यूनिफॉर्म रॉड और यूनिफॉर्म स्फीयर वाला है, एक स्फीयर वाला है, ठीक है ना, पोटेंशियल का, तो वो छूट रहा है, तीन छूट रहा है, तो उसको भी हम कवर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले पॉइजन्स करेंगे, क्योंकि पॉइजन्स का आने के चांसेस ज़्यादा है, वो बाकी बात का तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत, और क्या बोले।